आपने क्या किया, जो बहुत खूबसूरती से तेजस्वी जी कहते हैं, भाजपा के 3 जमाई ईडी, आईटी, सीबीआई, अभी तक हमने जनता से समर्थन नहीं मांगा है। इन संस्थाओं के चरित्र हनन का किस पार्टी के हैं? भाजपा के। सीएम किस पार्टी के हैं? भाजपा के। और 20 घंटे से ज्यादा हो गए, 20 घंटे से ज्यादा हो गए जब तेजस्वी जी ने साक्ष्य और सबूत रखे। साक्ष्य और सबूत रखने के बावजूद ये चुप्पी क्या दर्शाती है? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर और मैं हूं आरती वाला आपके साथ। बीजेपी गंदी राजनीति कर जांच एजेंसियों को जमाई के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। दरअसल ये हम नहीं कह रहे, ये कहना है आरजेडी के सांसद मनोज झा का। आप खुद सुनिए कि इस दौरान मनोज झा ने बीजेपी पर क्या कुछ आरोप लगाए हैं। पिछले दिनों आरजेडी नेताओं के यहां हुई सीबीआई की कार्रवाई को लेकर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरजेडी लगातार हमलावर है। पहले सुबह आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने बीजेपी पर हमला बोला। मनोज झा ने बीजेपी पर गंदे स्तर की राजनीति का आरोप लगाते हुए कहा कि सीबीआई और केंद्रीय एजेंसियों को जमाई के तौर पर बीजेपी इस्तेमाल कर रही है। केंद्र सरकार में विपक्ष मत पर सदन में चर्चा हो रही थी। उस दिन आरजेडी के नेताओं के ठिकानों पर छापेमारी की जा रही थी। आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने कहा कि केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग केंद्र में बैठी बीजेपी लंबे अरसे से करते आ रही है, लेकिन बिहार में तो सारी नैतिकताएं खत्म कर दी है। जब बीजेपी सरकार से बाहर हुई थी तो आरजेडी के नेताओं को डराने धमकाने के लिए सीबीआई का इस्तेमाल किया गया। तेजस्वी यादव का साथ नहीं देने के लिए आरजेडी के नेताओं पर दबाव बनाया गया। आरजेडी के नेताओं के साथ जो कुछ किया जा रहा है उसे बिहार की जनता देख रही है। मनोज झा ने कहा कि इस मामले में मीडिया का एक तबका भी उसी अंदाज में दिखा। अब सब साबित हो रहा है तो मीडिया का यह तबका चुप्पी साधे हुए। मनोज झा ने आगे कहा कि गुड़गांव मॉल को लेकर जो भ्रम फैलाया गया वो तेजस्वी यादव को बदनाम करने की साजिश थी। हरियाणा के सांसद, मेयर और सीएम बीजेपी के हैं। सीएम ने अपना मॉल बताया था, लेकिन मीडिया वालों ने अब तक तेजस्वी यादव से माफी नहीं मांगी है। उन्होंने कहा है कि हम सबके पास सारे सबूत हैं, मीडिया को गलत खबर चलाने के लिए माफी मांगनी चाहिए। अरे तेजस्वी जी तो अरे आप एक बात सुनिए, आपने भी बड़ा बढ़िया सवाल पूछा। दूध दूह लें, तेजस्वी जी तो दूह लेंगे, लेकिन हम लोगों को दूहने वाले लोग नहीं हैं। ये लोग लोगों को दूहते हैं। नित्यानंद जी जिस पार्टी से है ना, वो लोगों को चरती है, लोगों को चराती है, लोगों को दूहती है। हम उनके जैसा नहीं बनना चाहते। तेजस्वी जी जो हैं उस पर बिहार की मुहर लग चुकी है। उसके बाद कोई गुजराती मुहर उनको नहीं चाहिए। गुजराती मुहर की वजह से नित्यानंद जी ज़्यादा बिलबिला रहे हैं। नहीं, हम तो आरोप नहीं लगा रहे हैं ना, हम तो सबूत पेश कर रहे हैं। आरोप वो लगा रहे हैं, हम आईना दिखा रहे हैं। आईना दिखाने वाले में और आरोप लगाने वालों में बहुत बड़ा फर्क होता है। उतना ही बड़ा फर्क जितना गांधी और गोडसे में होता है। तेजस्वी जी ने दिन के 2 बजे आपके सामने कुछ साक्ष्य रखे थे। व्हाइटलैंड प्रोजेक्ट का और उससे जुड़ा हुआ अर्बन क्यूब मॉल का सारे साक्ष्य सबूत मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स से 100% शेयर होल्डिंग किनकी है उनके नाम के साथ। कौन सा व्यक्ति, हरियाणा का मुख्यमंत्री, वो कह रहे हैं ये अपना है, अपना, ये जो प्रोजेक्ट है ये अपना है। कौन कौन लोग और वहां थे? भिवानी के सांसद किस पार्टी के हैं? भाजपा के धर्मवीर जी। मेयर थी मधु आजाद जी, किस पार्टी के हैं? किस पार्टी के हैं? भाजपा के। सीएम किस पार्टी के हैं? भाजपा के। और 20 घंटे से ज्यादा हो गए, 20 घंटे से ज्यादा हो गए जब तेजस्वी जी ने साक्ष्य और सबूत रखे। मीडिया के उस वर्ग में, वो मीडिया जिसे आप भी खुद ही मीडिया कहते हैं,
उसमें अब तक माफीनामा नहीं आया। क्या चाहते हैं आप? क्या आप विंडो पे विंडो काट करके ये बताते रहे कि ये मॉल तेजस्वी जी का है, और जब तेजस्वी प्रसाद यादव साक्ष्य और सबूत आपके सामने परोसते हैं तो आप चुप्पी साध लेते हैं? ये पत्रकारिता नहीं है। आप किसके इशारे पे काम कर रहे हैं? और मैं तो पूछना चाहता हूं सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन से कि 20 घंटे हो गए, आपने माफी क्यों नहीं मांगी? क्योंकि हमारे पास पत्रकारों की एक बहुत बड़ी टोली है जिनका व्यवहार मालिकों से अलग है। 10वें और 11वें फ्लोर सीबीआई के दिल्ली ऑफिस में, केंद्रीय कार्यालय में, वहां से 2 व्यक्ति बाहर खड़े होते हैं, और जिस दिन यहां छापा पड़ रहा है उस दिन वो कहते हैं कि ये मॉल तेजस्वी का है, प्लांट वहां से हुआ। हमारे पास रिकॉर्डिंग भी है उन पत्रकार दोस्तों के पास, वो सारी रिकॉर्डिंग आ जाएगी। नंगा कौन होगा? नंगा राजा होगा, राजा के सिपाही सलार होंगे, और राजा की कठपुतली पर के सामने कठपुतली की तरह व्यवहार करने वाले मीडिया के साथी होंगे। इस देश के हर नागरिक ये नंगई देख रहा है। किस बात का डर है आपको? बिहार आपके हाथ से निकल गए, तेजस्वी जी और नीतीश जी साथ आ गए, जिससे कि उत्तर भारत में पूरी लहर बदल गई। क्या बिहार, क्या झारखंड, क्या उत्तर प्रदेश अब आपको सीट के लाले पड़ने वाले हैं, और चूंकि सीट के लाले पड़ने वाले हैं तो आप पॉलिटिकल लोग नहीं हैं, आप राजनीतिक लड़ाई नहीं लड़ना जानते हैं, आपके कुव्वत ही नहीं है। तो आपने क्या किया जो बहुत खूबसूरती से तेजस्वी जी कहते हैं, भाजपा के 3 जमाई ईडी, आईटी, सीबीआई साक्ष्य और सबूत रखे, लेकिन साक्ष्य और सबूत रखने के बावजूद ये चुप्पी क्या दर्शाती है? अभी तक हमने जनता से समर्थन नहीं मांगा है। इन संस्थाओं के चरित्र हनन का की जो कोशिश लगातार बीजेपी कर रही है, आपने इन संस्थाओं को खत्म कर दिया। अगर जन समर्थन मांग ले कि देखो तुम्हारे दलों को परेशान करने की कोशिश हो रही है, गरीब गुरबों की बात करने वाले नेताओं पर छापे पड़ रहे हैं, तो यकीन के साथ कहता हूं सीबीआई के लोग घर से नहीं निकल पाएंगे, ईडी के लोग घर से नहीं निकल पाएंगे, आईटी के लोग घर से नहीं निकल पाएंगे। ये धमकी नहीं है, ये आईना दिखा रहे हैं हम। आईना देखिए, बिहार के लोगों में बहुत आक्रोश है।